ओम गण गणपते नमः। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। इस वर्ष बहुला चतुर्थी व्रत किस दिन है और चतुर्थी व्रत में चंद्रोदय का समय क्या है, और भगवान गणेश जी की दो कथाओं को हम एक साथ जानेंगे। इस वर्ष बहुला चतुर्थी भाद्रपद चतुर्थी व्रत 3 सितंबर रविवार को रखा जाएगा। बहुला चतुर्थी व्रत में चंद्रोदय का समय 9:27 रहेगा। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चौथ माता व गणेश भगवान का पूजन किया जाता है। इस दिन पूरे दिन उपवास किया जाता है। चौथ माता की पूजा के समय महिलाएं 16 श्रृंगार करके चौथ माता का पूजन करके कथा सुनती हैं। सर्वप्रथम चौकी पर गणेश जी भगवान, और अगर अपने पास है तो चौथ माता की भी प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद चौथ माता बिंदनायक जी भगवान के नाम की रोली, मेहंदी, काजल की 13 बिंदियाँ लगाएं। फिर मौली और चावल चढ़ाएं और दीवार पर लगी बिंदियों पर मौली का झूला मेहंदी की सहायता से चिपका दें। चौथ माता के भोग के लिए जो प्रसाद बनता है उसको लगाएं। गाय के कंडों से जोत कर घी डालते जाएं और चौथ माता की कहानी सुनें। चौथ माता का आशीर्वाद लें और चांद को उगने के बाद चांद को अर्घ्य दें और बायना देकर अपने बड़ों का आशीर्वाद लें। कहानी सुनने के लिए साबुत गेहूं को अपने हाथ में लें। भादुड़ी चौथ, बहुला चौथ या भाद्रपद चतुर्थी, कुछ भी कह लीजिए, इनकी व्रत की पहली कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक माँ और बेटा रहते थे। बेटा गाय चराकर अपना जीवन यापन करता था। उसकी माँ चतुर्थी का व्रत किया करती थी। भाद्रपद चतुर्थी के दिन वह 5 चूरमे के लड्डू बनाकर एक लड्डू चौथ माता को, एक गणेश जी भगवान को और एक लड्डू ब्राह्मण को देती, एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं ग्रहण करती। एक दिन उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के बेटे को सिखाया कि तू इतनी मेहनत करता है और तेरी माँ तो चूरमा बना बना कर रोज खाती है और तुझे सिर्फ एक लड्डू ठंडी रोटी खिलाती है। लड़का पड़ोसन की बातों में आ गया। माँ से बोला कि माँ, ठंडी रोटी खाकर मेरे से गाय नहीं चराई जाती, तुम चौथ माता का व्रत छोड़ दो। तब माँ बोली, बेटा, मैं तो तेरी सुख और शांति के लिए ही चौथ माता का व्रत करती हूँ। मैं चौथ माता का व्रत करना नहीं छोड़ सकती। तब बेटे ने कहा कि मैं परदेश जाऊंगा। तब माँ बोली, बेटा, यह चौथ माता के आखे, मतलब कि जो कहानी सुनते हुए गेहूं के दाने वो अपने पास रखती थी, उन्हीं दानों को आखे कहा जाता है। वह उसने अपने बेटे को दे दिए और उससे कहा कि यदि तुम पर कोई संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें पूर देना, तुम्हारा संकट टल जाएगा। लड़का परदेश जाने लगा। रास्ते में एक नदी आई। जब उसे कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दिया, उसने आंखें हाथ में लेकर चौथ माता और गणेश जी का ध्यान किया और चौथ माता की कृपा से नदी के बीच से उसको रास्ता मिल गया। जब वह आगे चला तो घना जंगल आया। तब उसे कोई रास्ता नहीं मिला। उसने फिर वही चौथ माता का ध्यान किया और आंखें पोर दिए। वहाँ भी उसको रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह एक नगरी में पहुँचा। उस नगरी के राजा के यहाँ एक बर्तनों का आहवा पकता था, जिसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। वह लड़का एक बुढ़िया के घर पहुँचा तो देखा कि बुढ़िया बहुत रो रही है। उस लड़के ने पूछा कि बुढ़िया माई, तुम क्यों रो रही हो? तब बुढ़िया बोली, मेरे एक ही बेटा है और कल आवे में बलि चढ़ने की उसी की बारी है। उस लड़के ने कहा कि माई, घबरा मत, कल तू अपने बेटे की जगह मुझे भेज देना, बस तू मुझे भरपेट भोजन करवा दे। भोजन करवाकर बुढ़िया ने उस लड़के को अपने बेटे के स्थान पर सुला दिया। राजा के सैनिक आए और उस लड़के को आवे के लिए चुनने लगे तो वह चौथ माता के आंखें पूर कर जल का कलश भरकर बैठ गया और चौथ गणेश जी का ध्यान किया। हे चौथ माता, हे गणेश जी भगवान, मेरा संकट टालना। आहवा चुनकर आग लगा दी। 1 महीने में जो आहवा पका करता था
वह एक ही दिन में पक गया। यह जानकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह स्वयं ही आवा देखने आया। राजा ने सैनिकों को कलश उतारने को कहा। सैनिक कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, बर्तन को धीरे से उतारना। सभी को आश्चर्य हुआ। राजा ने उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारा जीवन कैसे बचा। तब उसने कहा कि मैं वही हूँ जिसको आवे ने चुना गया। मेरी माताजी चौथ माता का व्रत करती हैं और चौथ विनायक जी ने मेरी रक्षा की है। तब राजा को इस बात पर कोई विश्वास नहीं हुआ। उसने 2 घोड़े मंगवाए और एक पर तो वह खुद बैठ गया और दूसरे पर जंजीरों से बांधकर उस लड़के को बैठा दिया और यही कहा कि यदि तेरी जंजीरें खुलकर मेरे बंध जाएंगी तो मैं मान जाऊंगा कि तू सत्य बोल रहा है और चौथ माता उनको मैं सच्ची मानूंगा। उस लड़के ने श्रद्धा और भक्ति से आंखें बंद करके कहा कि हे चौथ माता, अब तक मेरी रक्षा आपने और गणपति जी ने की है, इस बार भी आप मेरी रक्षा कीजिए। देखते ही देखते लड़के की जंजीरें राजा के बंध गई। राजा ने कहा, तेरी चौथ माता तो सच्ची हैं। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस लड़के से कर दिया और बहुत सारी धन संपत्ति देकर उसको विदा किया। जब लड़का गांव के पास पहुंचा तो गांव के लोगों ने कहा कि माई, तेरा बेटा बहू के साथ बड़ी धूमधाम से आ रहा है। बुढ़िया माई की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। लड़का अपनी माँ के पैरों में गिर गया और बोला, माँ, ये सब तेरी चौथ माता और गणपति जी की कृपा से ही हुआ है। ये सब तेरी चौथ माता के व्रत का ही फल है। सारी नगरी में ये कहलवा दिया कि सब चौथ विनायक जी का व्रत करेंगे और हो सके तो 12 महीने की नहीं तो 4 चौथ का व्रत तो अवश्य ही करेंगे। हे चौथ माता, जिस प्रकार उस लड़के की रक्षा करी वैसे ही सबकी रक्षा करना। बोलिए चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। अब हम चतुर्थी व्रत की दूसरी कथा को सुनते हैं। एक साहूकार के एक बेटा और बहू थे। साहूकार के पास पूर्वजों का कमाया हुआ बहुत सा धन था। साहूकार और उसका बेटा कुछ भी काम नहीं करते थे। जितना उनका धन था उसी धन संपत्ति से अपना गुजारा करते थे। जब भी बहू गाय को रोटी देने नीचे जाती तो उसकी पड़ोसनी पूछती कि बहू क्या खाकर आई हो। तब वह कहती कि ठंडी बासी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली और उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा कि माँ, तू रोज गर्म गर्म खाना परोसती है, तब भी तेरी बहू पड़ोसनों से ठंडी और बासी रोटी खाकर आई हूँ ऐसा कहती है। तब उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैं तो चारों ही थालियाँ एक समान लगाती हूँ, पर यदि तेरे को विश्वास नहीं हो तो कल तू अपनी आंखें बंद करके सो जाना और अपनी आंखों से देख लेना। दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब होने का बहाना करके वहीं पर लेट गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी ने खीर खाई, गर्मा गर्म भोजन खाया और रोजाना की तरह वह नीचे उतरी और पड़ोसनों ने फिर पूछा कि बहू, तुम क्या खाकर आई हो। उसने फिर वही रोजाना वाला जवाब दिया कि मैं तो ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। ठंडी बासी तरबासी। तब उसके पति ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा कि अभी तो तू गर्म गर्म खाना खाकर आई है, फिर झूठ क्यों बोल रही है। तब उसको पत्नी ने कहा कि ये धन न तो आपका कमाया हुआ है और ना ही आपके पिताजी का कमाया हुआ है। अगर इसी तरह धन खर्च करते रहे तो एक दिन गरीब हो जाएंगे। उसके पति को अपनी पत्नी की बात बुरी लग गई और वह प्रदेश चला गया। उधर उसकी पत्नी 12 महीनों के चतुर्थी व्रत किया करती थी। उसके पति को परदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तब चौथ माता और विनायक जी ने सोचा कि अब इसके पति को बुलाना चाहिए, नहीं तो इस कलयुग में हमें कौन मानेगा, कौन हमारी पूजा करेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब उसने कहा कि हे चौथ माता, मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है, इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता।
तब चौथ माता ने कहा कि कल प्रातःकाल स्नान और ध्यान कर और पूजन करके घी का दीपक जलाकर चौथ माता और गणपति जी भगवान का नाम लेकर बैठ जाना। हिसाब हो जाएगा, देने वाले दे जाएंगे और जो लेने वाले हैं वो लेकर चले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक दिन में ही सिमट गया। जब वह घर जा रहा था तो रास्ते में एक सर्पराज अपनी 100 वर्ष की आयु पूर्ण करके जलने जा रहे थे। उसने सोचा कि सर्पराज जल जाएंगे। उसने सिसकार दिया। तभी सर्पराज ने कहा कि हे पापी दुष्ट, मैं तो अपनी सर्पयोनि से मुक्ति पाने जा रहा था, लेकिन तूने सिसकार दिया, इसीलिए मैं तुझे डसूंगा। तब वह लड़का बोला कि हे सर्पराज, तुम मुझे अवश्य डस लेना, बस मैं एक बार मेरी माँ और मेरी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। आप कल रात मुझे डस लेना। जब पति घर आया तो बहुत उदास था। माँ और पत्नी से मिला और अपने कमरे में जाकर सो गया। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसने पति के मन की बात जानकर पहली सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू और मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल की पंखुड़ियाँ बिखेर दी और चौथी पर इत्र छिड़क दिया और पांचवी सीढ़ी पर गुलाब बिछा दिए। छठी सीढ़ी पर मिठाई रख दी और सातवीं पर कीड़ियों के लिए सत्तू डाल दिया और अपनी चोटी नीचे लटकाकर कमरे का दरवाजा खुला छोड़कर सो गई। सर्पराज आए, दूध पिया, खूब बालों में किलौल करी और बोले, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिया, पर वचनों से बंधा हूँ, डसूंगा तो अवश्य। सातों सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही वह डसने लगा, चौथ माता और विनायक जी ढाल और तलवार बन गए। सर्पराज के 4 टुकड़े कर दिए और सीढ़ियों पर खून ही खून हो गया। सर्पराज की पूंछ का एक टुकड़ा लड़के की जूती में गिर गया और सोचा डसूंगा तो अवश्य, पर उसकी पत्नी प्रतिदिन कीड़ी नगरा सींचती थी। चींटियों ने सोचा कि इसकी पत्नी हमें हमेशा शक्कर आटा खिलाती है, इसीलिए इसकी रक्षा हमें करनी चाहिए, और सभी चींटियों ने मिलकर उसकी पूंछ को खोखला कर दिया। जैसे ही सुबह हुई, वहाँ खून ही खून हो रहा था। माँ यह देखकर रोने लगी। उसने सोचा कि मेरे बेटे और बहू को किसी ने मार दिया। माँ की आवाज़ सुनकर बेटा उठा और बोला, माँ, हमारा बैरी दुश्मन मरा है। नीचे आया और बोला, मेरे पीछे से किसी ने धर्म पुण्य किया था। तब माँ बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया। पत्नी से पूछा तो पत्नी ने कहा कि मैंने 12 महीनों के चौथ माता के व्रत किए थे, इसीलिए चौथ माता और गणपति जी भगवान ने हमारी रक्षा करी है। तब सासू जी बोली कि मैं इसको 4 समय खाना देती थी, तो फिर इसने चौथ माता का व्रत कैसे कर लिया? तब बहू बोली कि 1 समय का खाना मैं गाय को खिलाती थी और 1 समय का खाना मैं ब्रह्माणी को देती थी, 1 समय का जमीन में गाड़ देती थी और 1 समय का चौथ का पूजन करके चांद को अर्घ्य देकर मैं स्वयं खाती थी। यदि विश्वास नहीं हो तो पूछ लो। जब सास ने गाय माता से पूछा तो गाय के मुंह से पलाश के फूल गिरने लगे। ब्रह्माणी से पूछा तो उसने भी हामी भर दी और जब जमीन खोदकर देखा गया तो सोने के चक्र मिले। सारी नगरी में ये कहलवाया गया कि सब कोई चौथ माता का व्रत करें। व्रत करने से अन्न, धन, लक्ष्मी और गुणवान संतान और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जैसी जिसकी मनोकामना होती है, चौथ माता उसे अवश्य पूर्ण करती हैं। हे चौथ माता, जैसे उसके पति की आपने रक्षा करी, वैसे ही सबकी करना। जय बोलो चौथ माता की और विनायक जी की। तो इस प्रकार ये चतुर्थी व्रत की 2 कथाएं एक साथ आपको सुनाई हैं। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।